हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 31 जनवरी 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के 110वें संस्करण में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के 110वें संस्करण में जो है मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 21 ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीतने वाले, टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये राफेल नडाल ही बन गए हैं। इन्होंने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में जो है वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता है डेनियल कॉलिन्स को हरा करके। जो जीता है वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल 2022 में, वो जीता है एफ्ले बार्टी ने। एफ्ले बार्टी किस देश से बिलोंग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। और इन्होंने किसको हरा करके जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वुमेन सिंगल्स का टाइटल? तो ये अमेरिका की डेनियल कॉलिन्स को हरा करके जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 में की गई थी और यह हार्ड कोर्ट में आयोजित किया जाता है और बर्फ का यह पहला जो है टूर्नामेंट है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा जो है टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर जो दूसरा आयोजित किया जाता है वो फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है, तीसरा विंबलडन ओपन आयोजित किया जाता है और चौथा आयोजित किया जाता है लास्ट में यूएफए ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। और फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। और जो विंबलडन ओपन है यह सबसे पुराना जो है, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन, और यह आयोजित किया जाता है ग्राफ कोर्ट में और इसकी स्थापना 1877 में की गई थी। और यूएफए ओपन की स्थापना 1881 में की गई थी और यह हार्ड कोर्ट में आयोजित किया जाता है। यदि पूछा जाए कि स्थापना के आधार पर जो है सबसे पुराना और सबसे नया टूर्नामेंट को क्रम में लगाइए, तो स्थापना के आधार पर हो जाएगा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन, और फिर दूसरा हो जाएगा यूएफए ओपन, फिर तीसरा हो जाएगा फ्रेंच ओपन और चौथा हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये भी याद रखिएगा, ये आयोजन के आधार पर है और ये स्थापना के आधार पर है। यदि पूछा जाए कि जो है फ्रेंच ओपन कब आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है मई में। और फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था मेन सिंगल्स का टाइटल। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था बारबोसा क्रेजिफकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य को बिलोंग करती है, और नोवाक जोकोविच सर्बिया देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो तीसरा है विंबलडन ओपन कब आयोजित किया जाता है? तो जून जुलाई में आयोजित किया जाता है और यह किस में आयोजित किया जाता है? तो यह ग्राफ कोर्ट में आयोजित किया जाता है। और विंबलडन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने जीता था। और विंबलडन ओपन में जो है वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था किसने? एफ्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश को बिलोंग करती है। और लास्ट आयोजित किया गया था 2021 में यूएफए ओपन 2021 का खिताब किसने जीता था? तो मेंस का जीता था डेनियल मेदवेदेव ने, रूस से बिलोंग करती है। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था एम्मा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में 30 जनवरी को मनाया गया है शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को ही जो है बिड़ला हाउस में प्रार्थना करते समय महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ही 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा, इस दिन जो है सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता है शहीदों को याद करने के लिए। नेक्स्ट 23 मार्च
मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जो है राजगुरु और भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस दिन भी बनाया जाता है शहीद दिवस। अब यह जो है जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो 1 जनवरी को बनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को बनाया गया है। और 4 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 4 जनवरी को बनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल जी की जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस, और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के लिए। और 5 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है? तो विश्व पंछी दिवस बनाया जाता है, विश्व पंछी दिवस बनाया जाता है। और अगला जो है 6 जनवरी को बनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और अगला जो है 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। और यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 18 दिसंबर को। अगला जो है 10 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है? 10 जनवरी को बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और अगला जो है 14 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगला जो है यदि पूछा जाए विश्व युवा दिवस कब बनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को बनाया जाता है। अगला जो है 15 जनवरी को बनाया जाता है थल सेना दिवस। और अगला जो है 16 जनवरी को मनाया गया है, 16 जनवरी को पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, यह 16 जनवरी को मनाया गया है। और अगला जो है 19 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस। और एनडीआरएफ का स्थापना दिवस, मतलब कि एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को। और अगला जो है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2022 को बनाया गया है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला जो है 24 जनवरी को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 11 नवंबर को, ये भी याद रखिएगा। 25 जनवरी को बनाया गया है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और अगला जो है 25 जनवरी को ही बनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और यदि पूछा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और अगला जो है 26 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। और 27 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 27 जनवरी को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। और 28 जनवरी को कौन सा डे बनाया गया है? तो 28 जनवरी को बनाया गया है डेटा गोपनीयता दिवस। और अब 30 जनवरी को मनाया गया है शहीद दिवस, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर जगह भारत का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है वो गुड़गांव हरियाणा में खोला गया है। और यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। 100 चार्जरों वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया था, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। और यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले जो है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन था वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित था। अब हरियाणा में स्थापित किया गया है, तो इंडिया के मैप पे हरियाणा की जो लोकेशन हो जाएगी यहाँ पास
खिलाफ स्थित है हरियाणा, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, और इसकी पश्चिमी सीमा पंजाब के साथ है, इसकी दक्षिणी सीमा राजस्थान के साथ है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो यूपी और दिल्ली के साथ लगती है। 22-10-05 यहाँ का DLR नंबर हो जाएगा। 22 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की सीटें हैं, और यहाँ का जो विधानमंडल है, यहाँ का विधानमंडल वो एक पत्नी है, केवल 90 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भंडारू दत्तात्रेय। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो पहला हेली हब बनाया जाएगा वो गुरुग्राम हरियाणा में ही बनाया जाएगा। भारत का जो पहला ग्रेन ATM की शुरुआत की गई है वो गुरुग्राम हरियाणा से ही की गई है। और जो है 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा हरित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही हरित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता और राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन टीम के जो है कोच रहने वाले गौरव खन्ना जी के द्वारा लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है गौरव खन्ना जी के द्वारा। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है 2024 तक पैरालंपिक्स में भारत के पदकों में सुधार लाना, और यह भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है जिसको शुरू की गई है गौरव खन्ना के द्वारा। कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है वी अनंत नागेश्वरन को भारत के मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और इनको नियुक्त किया गया है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जी की जगह भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में VR नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक समुद्री लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री या कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में उद्घाटन किया गया है, और डच राजा विलेम अलेक्जेंडर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो है 500 मीटर लंबा एवं 70 मीटर चौड़ा है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक है जिसको बनाने का समय जो लगा है 3 साल लगा है, और ये जो है नॉर्थ सी को एम्स्टर्डम से जोड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यूरो यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने 9वीं IHAI राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो राइट आंसर देगा हाल ही में लद्दाख की टीम ने जो है 9वीं IHAI राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, और ये जो आयोजित की गई थी 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप ये हिमाचल प्रदेश के काजा में आयोजित की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है, और यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लेह और कारगिल। भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क वो लद्दाख में ही स्थित है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो राइट आंसर देगा हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने चीन को हरा करके जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है हॉकी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ओमान में किया गया है, और इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो जापान की टीम ने जीता है। और किस टीम को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है जापान की टीम ने? तो ये साउथ कोरिया की टीम को हरा करके जापान की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।